वो परमात्मा ज्योतियों की ज्योति है, प्रकाशों का भी प्रकाश है। सूर्य एक प्रकाश है, लेकिन सूर्य को देखने वाला नेत्र प्रकाश है। नेत्र नहीं हो तो सूर्य नहीं दिखेगा, श्रोत्र नहीं हो तो बाहर का शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा, रसना नहीं है तो बाहर के रस का प्रकाश नहीं होगा, धारणा इंद्रिय नहीं है तो बाहर के गंध का प्रकाश नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। त्वचा के अंदर ज्ञान शक्ति नहीं है तो ठंडे गरम का प्रकाश नहीं होगा। प्रकाश माना ज्ञान। तो सूरज, लाइट, बिजली, चंदा, इस प्रकाश को देखने के लिए नेत्र प्रकाश है। नेत्र के प्रकाश को देखने के लिए मन का प्रकाश चाहिए। आंखें ठीक देखती कि नहीं देखती उसको मन जानता है। मन हमारा ठीक है कि चंचल है उसको बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि हमारी बचकानी है कि ठीक है उसको हमारा आत्मा जानता है कि हमारी बुद्धि ठीक है कि नहीं। तो सभी प्रकाशों के मूल में भगवान का प्रकाश। भगवत सत्ता के प्रकाश से बुद्धि प्रकाशित होती है, बुद्धि के प्रकाश से मन प्रकाशित होता है, मन के प्रकाश से इंद्रियां प्रकाशित होती है, इंद्रियों के प्रकाश से जगत का प्रकाश भासता है और जगत में भी उसी का प्रकाश व्याप्त है। ये सुनने समझने मात्र से बहुत सारा पुण्य होता है, बहुत सारी बुद्धि ऊंची होती है। हम यहाँ बैठे हैं, आकाश का सूरज थाल जितना दिखता है, लेकिन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो ये सूरज जितना दिखता है उसका 13 लाखवां हिस्सा करो तो एक बिंदु जितना होगा। तो सूरज के यहाँ खड़े होकर पृथ्वी को देखो तो एक बिंदु जैसी दिखेगी। उसमें 190 राष्ट्र या कितने भी हो, उसमें से एक भारत, भारत में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का टुकड़ा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा रायपुर, रायपुर के 45 किलोमीटर दूर राज्य, उसमें मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा पंडाल। तो ये जगत अत्यंत विशाल है। ये जो हमको सूरज दिखता है ना, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन आकाश गंगा में 400 करोड़ सूरज है। कितने? 400 करोड़, 4 अरब। उन सब से ये छोटे में छोटा है। विज्ञानी जो 400 करोड़ सूरज बोलते हैं आकाश गंगा में, शास्त्र में उसको अग्निलोक बोला है। ये पृथ्वी लोक है, इसके ऊपर चंद्र लोक है, उसके ऊपर ये सूर्य लोक है, उससे दूर 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 जो दिखाई नहीं देता अग्निलोक है, उसके ऊपर भगवान का गोलोक है, साकेत लोक है, सतलोक है। ऐसे ये पृथ्वी, इसके अंदर नीचे अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल, महातल, 7 लोक नीचे। ये 14 ही लोक जिस चेतना से संचालित होते हैं, वही चैतना हमारा आत्मा होकर पूरे शरीर को संचालित करता है। तो एक ही तत्व हुआ। जैसे ज्ञान सत्ता प्रकाश है ना, तो कीड़ी में भी ज्ञान है। हवाएं चली बारिश की, बारिश इधर को रुख करेगी, अंडे उठा के कीड़ियां ले जाएगी, बाद में बारिश आएगी, है ना। कीड़ी की खोपड़ी कितनी छोटी, उसमें भी परमात्मा का प्रकाश। मच्छर की खोपड़ी कितनी छोटी, कीड़ी से भी छोटी। वो मच्छर मेरी दाढ़ी पे कभी नहीं बैठा, उसको इतना पता है कि बापू की दाढ़ी पे बोरिंग होता ही नहीं। इधर उधर बैठता, मैं बहुत कोशिश किया भाई इधर बैठ के तो देख जरा, नहीं बैठा तो नहीं बैठा। तो जो परमात्मा है वो सतरूप है, चेतन रूप है, माना प्रकाश रूप है और आनंद रूप है और परम प्रेमास्पद है।
और वो सभी का अंतरात्मा है। उस अंतरात्मा परमात्मा को अपना मानकर, अपने को उसका मानकर, उसकी व्यापकता का विचार करके जो जीता है वो उदार हो जाता है। उदार होता है तो जगत के काम आता है, तो जगत उसको स्नेह करेगा, वो जगत की भलाई सोचेगा, जगत की भलाई करेगा, जगत की भलाई में ही उसको अंदर से उदारता का सुख मिलेगा, रस मिलेगा। आदमी बुरा कब बनता है? जब नीरस होता है। पान मसाला कब खाता है? जब नीरस होता है, रस पाने के लिए। फिल्म की चैनलें और फिल्म क्यों देखता है? रस पाने के लिए। माई पड़ोस के घर क्यों जाती है? अरे गुड्डू की माँ तुम क्या बना रही हो? मैं तो चावल बना के आई और कढ़ी बनाना दी। सोचती हूँ कि रोटी बना लूँ या तो आज पूरियाँ कर लूँ। मैं क्या चलो गुड्डू की माँ के यहाँ घूम के आती हूँ। वहाँ रस नहीं आया तो गुड्डू की माँ के पास गई। सीधी बात है। तो मच्छर मक्खी जहाँ मजा आता है वहाँ टिकते हैं, वहाँ मजा नहीं आया तो दूसरी जगह जाए। आपको भी जिधर मजा आया टिके रहे, नहीं तो फिर वहाँ से हटे। ठीक है? क्योंकि आपका जो आत्मा है वो रस स्वरूप परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, उसको रस चाहिए। तो रस 3 प्रकार का है। आदि भौतिक रस, जैसे पान मसाला है, दूसरा है पार्टी है, खाना है, पीना है, घूमना है, देखना है। ये आदि भौतिक रस में जीव विकारी होते होते नीच योनियों को प्राप्त होता है। आदि भौतिक रस में सात्विक रस होता है तो आदमी भक्ति, शांति, दान पुण्य, यात्रा, सात्विक रस में आता है तो फिर ऊंचे लोकों में जाता है। लेकिन भगवान का रस आता है तो भगवान के धाम में जाता है। लेकिन सत्संग मिल गया तो भगवान जैसे भगवान है वही अपना आत्मा है, तो यहाँ जीते जी मुक्त हो जाता है।